इस ऐतिहासिक संगोष्ठी के अध्यक्ष और इस ऐतिहासिक संस्था के निदेशक झा साहब, बंधुवर डॉक्टर सच्चिदानंद मिश्र जी, प्रबंधन और संचार विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर संदीप सिंह जी, सभागार में उपस्थित ललित नारायण मिश्र विश्वविद्यालय दरभंगा के माननीय कुलपति प्रोफेसर एस.के. सिंह साहब और यहाँ की प्रबंध समिति के और शिक्षक परिवार के सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, मैं आप सबको नमस्कार करता हूँ और हृदय से बधाई देता हूँ इस बात के लिए कि इस संस्था ने 25 वर्षों तक लगातार जो विकास की अग्रगति बनाए रखी है और झा साहब ने उसका जो विवरण प्रस्तुत किया, वास्तव में वो किसी भी संस्था के लिए गर्व करने की बात है। और हम तो इसी नगर के हैं। अभी डॉक्टर पल्लवी पाठक जी ने बताया मैं गाजीपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अब 50 साल से तो बनारस में ही रहता हूँ। तो हम सब लोग बनारस के ही हैं, तो इसलिए हम लोगों को इसका गर्व होता है कि हमने कुछ नए पन्ने भी जोड़े हैं। शताब्दियों पुरानी ज्ञान की परंपरा है काशी की, लेकिन उसमें नए पन्ने जोड़ते जाना ज़्यादा ज़रूरी है, वरना आज की दुनिया में पुरानी किताबों को बहुत जल्दी लोग बाहर कर देते हैं, धूप वूप दिखा देते हैं किसी दिन, लेकिन अब ई बुक्स का ज़माना है। तो लेकिन हिंदुस्तान नई चुनौतियों के आगे खड़ा होना जानता है, ये उसने बता दिया कि वो हार्ड बुक्स के भी ज़माने में, ई बुक्स के भी ज़माने में, 21वीं शताब्दी में भी, और उसकी तैयारियां 22वीं शताब्दी के लिए भी चलती रहती हैं। कुछ ऐसी इसकी जड़ें पाताल में गड़ी हैं कि वो सूखती नहीं है, वरना अंग्रेजी राज ने जिस देश में औपनिवेशिक दमन चक्र चलाया, वहाँ की भाषाएं नष्ट हो गई। बाकी चीज़ों की तो छोड़ दीजिए, अफ्रीका की भाषाएं साफ, पूरा एक महाद्वीप साफ है। तमाम भाषा वैज्ञानिक लोग टार्च लेके खोजते हैं कि अफ्रीका की भाषाएं क्या हुई, लेकिन हमारा देश है कि 200 वर्षों तक अंग्रेजी राज के घनघोर दमन के बावजूद अभी भी हमने 800 से लेके 1200 भाषाएं तक बचा रखी हैं। इतने प्लेग, हैजा, अकाल, लगभग हर साल अकाल पड़ता था। आप तो जानते हैं 10वीं शताब्दी में विश्व मार्केट में, विश्व बाजार में भारत की जो स्थिति थी, आर्थिक दृष्टि से व्यापार और वाणिज्य में भारत की तूती बोलती थी। इसके बने हुए जहाजों में इसका माल भूमध्य सागरीय तटों तक जाता था, तो इसकी तूती बोलती थी। आप ज़्यादा इसको अच्छी तरह जानते होंगे। लेकिन अंग्रेजी राज का जो दमन है ना, उसको आम तौर पर हम भूल जाते हैं। इतने भारी गैप को इतनी तेजी से हमने भरा है, आप अनुमान नहीं कर सकते उस तेजी का, उस तीव्रता का। तो हमारी जड़ें पाताल में गड़ी हैं। और ये विश्वास था स्वामी विवेकानंद को। ये जो आपके सामने फोटो लगी है, ये सबसे अधिक यही लोकप्रिय है। जैसे भगत सिंह तो थे सरदार, लेकिन उन्होंने जो अंग्रेजी राज की आंख बचाते हुए जो छुप छुपा के भागे थे, उसमें उन्होंने हैट पहन लिया था अंग्रेजी काट का, और दुर्गा भाभी ने वो पूरी योजना बनाई थी। तो वो जो उन्होंने अंग्रेजी काट का जो हैट पहना, वो पहचान बन गई उस क्रांतिकारी की, और ट्रकों पर और सब जगह भगत सिंह के वही फोटो जाने जाते हैं। तो विवेकानंद थे तो सन्यासी, लेकिन शिकागो मंच पर जब वो खड़े थे, फोटोग्राफर्स ने उनके बहुत सारे चित्र लिए थे, लेकिन इसमें जो उनकी सिंह मुद्रा है वो सारी दुनिया पर छा गई। और अगले ही दिन शिकागो शहर में और हर जगह
जो उस तूफ़ानी हिंदू मांग से जो तूफ़ानी हिंदू सन्यासी के जो पोस्टर निकले, तो ये हमारी पहचान बन गया हिंदुस्तान की। 20वीं शताब्दी आ रही थी, 19वीं शताब्दी जा रही थी, एकदम बीच में खड़े हैं विवेकानंद 1893 में 9 सितंबर को, उस दिन का ये फोटो है। तो पीछे उनके अतीत का भारत है, पूरे ईस्ट को वह रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत से और प्रतिनिधि भी वहाँ गए थे। श्रीमती एनी बेसेंट थी, प्रताप चंद्र थे, आगरकर थे, ब्राह्मण समाज के कई प्रतिनिधि थे। तो ये बहुत सारे लोग, मेरे ख्याल से जैन समाज के भी एक प्रतिनिधि थे, बौद्ध समाज के तो धर्मपाल थे मेरे ख्याल से, भारत से बहुत सारे प्रतिनिधि थे। सभी प्रतिनिधियों के बीच विवेकानंद ने किसी संस्था का नाम नहीं लिया कि मैं किसी संस्था का प्रतिनिधि हूं। देश की सबसे पुरानी ज्ञान परंपरा के प्रतिनिधि के बतौर उन्होंने प्रस्तुत किया। और उस वाक्य का अंत इस तरह होता है कि मैं उस महान परंपरा से आता हूं जो परंपरा मानती है कि सभी धर्म सत्य है। ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, वी बिलीव। हम केवल टॉलरेंस में विश्वास नहीं करते। सहिष्णुता तो बहुत छोटी चीज है, आप हमको पसंद नहीं है, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, ये कौन बड़ी बात है। उन्होंने कहा टॉलरेंस बहुत बड़ा मूल्य नहीं है। हम ये विश्वास करते हैं ऑल रिलीजन्स आर ट्रू, सभी धर्म सत्य है। और ये चीज थी जो पूर्व और पश्चिम के बीच जैसे कोई खड़ा हो और दोनों गोलार्धों को उठा ले, वो काम विवेकानंद ने किया इन दोनों शताब्दियों के बीच में खड़े होके। उसका रविंद्रनाथ ने, रोमे रोला ने, सबने जो वर्णन किया है उस ऐतिहासिक घटना का, तो उससे पता चलता है। इसलिए वे छवि उस चीज की याद दिलाती है। भारत खड़ा होके बोल रहा है यूरोप। और उनके अमेरिकी मित्रों ने कहा, स्वामी जी अगर 25 साल पहले आप आए होते इस अमेरिका में तो आपको लोग पत्थर मार के खत्म कर डालते। लेकिन क्या है कि इस 25 साल के बीच ये थोरो आ गया, इमर्सन आ गया, वाल्ट व्हिटमन आ गया। इसकी वजह से जो अमेरिकी बौद्धिक समाज है ना, अभी तो हम पढ़ने लिखने वालों को समझा जाता है कि ये लोग बेकार के लोग हैं, है ना। अभी जो नेताजी लोग हैं इन्हीं लोगों को बहुत बड़ी चीज माना जाता है। लेकिन नहीं साहब, बौद्धिक भी होते हैं, बौद्धिक देश बनाते हैं। अभी तो ट्रंप साहब जो अमेरिका छोड़ के जा रहे हैं, उसको साफ करने में बाइडेन ही जानते हैं कि कितनी चुनौती पेश आएगी। पूरे अमेरिका को जिस पृथकतावादी विचारों से विभाजित कर दिया गया है, तमाम महान अमेरिकी चिंतकों की जो साधना है ना, ये राजसत्ता आ करके कुछ ही वर्षों में सब नष्ट भ्रष्ट कर जाती है। उस हिंसा और विभाजन और घृणा को दूर करने में समय लगेगा, समय लगेगा। उसी तरह विवेकानंद 25 साल के बीच अमेरिका में जो साधना की थी इन चिंतकों ने, वाल्ट व्हिटमन ने, कवि था लेकिन जैसे पूरा अमेरिका बोल रहा हो, आधुनिक अमेरिका, वो उसकी कविताओं में बोलता है। तो थोड़ा समाज उदार हो गया था और एक ऐसी स्थिति आ गई थी, वरना जिस पश्चिम में 300 वर्षों तक केवल आग की लपटें उठती रही और विधर्मियों को, है ना, आप जानते हैं ना कि सेंट जॉन नाटक पढ़ाया जाता है, वो मुकदमा में सिर्फ इतना ही पूछा जाता था कि ईसाई धर्म के इन विश्वासों को मानते हो कि नहीं, बस इतना पर्याप्त है। कितने लोगों को जिंदा जला दिया गया, गियार्दानो ब्रूनो को खूंटे से बांध के जिंदा जला दिया। गैलीलियो जब खड़ा हुआ तो पूछा जज ने, इंक्विजिशन बोर्ड में पूछा, क्या तुम विश्वास करते हो कि धरती चलती है? तो गैलीलियो, इतना बढ़िया नाटक है बर्टोल्ट ब्रेस्ट का, वो सोचता है
कि अगर मैं कहता हूं कि धरती चलती है, मेरा इस पर विश्वास है, और विश्वास तो है ही, विज्ञान का सत्य बोल रहा है, वो मैंने कहा है, लेकिन ये बोलता हूं तो मैं खत्म हो जाऊंगा, इतना तय है। गियार्दानो ब्रूनो वाली मेरी दशा होगी। तो उसने कहा नहीं, धरती नहीं चलती है। और मन में कहा कि जब मैं ऐसा कह रहा हूं तब भी महसूस कर रहा हूं कि धरती चल रही है। ये वैज्ञानिकों की दशा थी। यूरोप में गांव गांव में घूम घूम के डॉक्टर मारे गए, वैज्ञानिक मारे गए, विज्ञान के शिक्षक मारे गए, क्लास से खींच के मारे गए, जला दिए गए जिंदा। और कई सौ वर्षों तक यह चला यूरोप में। तो उस यूरोप को उदार होने में एक लंबा समय लगा। और इतिहास का जो देवता है, एक खास समय में विवेकानंद कहते थे, ये जो अपने गुरु भाई से उन्होंने कहा, स्वामी तुरायानंद जी से कहा, भाई ये जो अमेरिका में पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो रही है ना, ये मेरे लिए हो रही है। ये उनका विश्वास था, मेरे लिए हो रही है, कोई मैसेज है जो मुझे देना है। तो बहरहाल उसकी बात तो मैं आज नहीं करूंगा, लेकिन इस फोटो को देखते ही आपको वो चीज याद करनी चाहिए कि ये वो घटना थी जिसकी वजह से भारत को गंभीरता से लिया जाने लगा। और भारत कितने भारी कचड़े में तब था, आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। हजारों श्लोक याद करने वाले और रोज बोलने वाले बहुत थे। उन्हीं श्लोकों के जरिए गर्दन भी रेतते थे। लाखों करोड़ों लोगों पर अन्याय हुआ तो धर्म था, लेकिन समाज कचड़े में डूबा हुआ था। अभी हम लोग बनारस में जब पढ़ने आए तो अभी डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री थे, ऑक्सफोर्ड से वो पढ़ के आए थे। और जब पढ़ के आए बनारस में तो उन्होंने सोचा कि घर परिवार तो मेरा स्वागत करेगा ही, पूरे बनारस का विद्वत समाज मुझे उठा लेगा। लेकिन जब वो आए, अब हमको लगता है 1930 वगैरह के बाद की घटना है अभी, तब भी अभी सोचिए समाज में कितना रूढ़िवाद था। अभी तो बहुत बदल गया लोगों के त्याग की वजह से कि यहाँ बहनें भी बैठी हुई हैं, सब लोग इतने उन्मुक्त भाव से बैठे हैं, कोई किसी से पूछ नहीं रहा है कौन किसकी जाति का है। मंगलदेव शास्त्री का पहला स्वागत इस समाज ने यह किया कि उनको जाति से बाहर निकाल दिया। तब उनके आगे उपाय यही था, उन्होंने आर्य समाज ले लिया। तो अभी बनारस में ये स्थिति थी। तो विवेकानंद वगैरह की साधना का सबसे बड़ा फल यही है कि समाज के जो कसे हुए बंधन थे उनको धीरे धीरे शिथिल किया। और जो हम बौद्धिक लोगों की तपस्या है वो दिखाई नहीं देती। बिहार में तो रिजल्ट आज ही आ जाएगा, हो सकता है आ गया हो। तो ये लोग तो अपना धन बल बाहुबल सब लगा देते हैं, थोड़े दिन में रिजल्ट आ जाता है। हम तो पूरा जीवन लगाते हैं, बहुत दिनों की तपस्या के बाद कुछ होता है। लेकिन जो समाज बदलता है वो ऐसे बदलता है, विवेकानंद के ही भाषण में एक बिंब आता है कि जैसे रात भर ओस पड़ती है, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई देती, लेकिन उन्हीं ओस की बूंदों में भीग कर फूल खिलते हैं। सुबह पता चलता है खिल गए, लेकिन शोर नहीं होता। तो गणित में, विज्ञान में, ये प्रबंधन विद्या जो बिल्कुल नई आई है, इसमें भारत अपनी एक अलग छाप छोड़ रहा है। और आप जानते हैं, मैंने तो एक पुस्तक पढ़ी जो एक प्रबंध शास्त्री ने ही विवेकानंद पर लिखी है, खास तौर से लीडरशिप के जो सिद्धांत हैं उसके लिए उसने विवेकानंद पर से काफ़ी लिया है और उस पर लिखा है। तो खैर, तो विवेकानंद की जो ख़ास बातें हैं भारत को आधुनिक बनाने में, वो सब तो मिश्र जी ने कह दिया, और इतना कह दिया है कि मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन कुछ बचा खुचा फिर भी रह ही जाता है। तभी अध्यापक लोगों का काम तो, वरना न चले अगर बात खत्म हो जाए तो। लेकिन मैं उतनी देर तक नहीं बोलूँगा क्योंकि युवा आचार्य हैं प्रोफेसर मिश्रा जी, मैं सेवानिवृत्त हूँ, तो उतनी देर तक नहीं बोलूँगा। मित्रों,
विवेकानंद ने सबसे पहले ये अंतर देखा। उन्होंने कहा कि यूरोप को उन्होंने बहुत ठीक से देखा था, राजनेताओं को भी देखा था। टेस्ला, मैक्सिम और कई ऐसे वैज्ञानिक थे जो उनके मित्रों में थे। तो उन पूरे यूरोप के हर वर्ग के लोगों से काफ़ी मिलजुल करके देख करके जो उन्होंने अनुभव किया यूरोप पूरब और पश्चिम का, तो उन्होंने यह कहा कि भारत का धर्म उदार है लेकिन उसका समाज बहुत संकीर्ण है, रूढ़िग्रस्त है। और यूरोप का समाज उदार है, वहां जातिवाद वगैरह नहीं है, समाज उसका उदार है लेकिन उसका धर्म बहुत संकीर्ण है। इसीलिए वहाँ हेरेसी के और तमाम चार्ज लगा के, और वे विचक्राफ्ट यानी इतनी औरतें डाइन करार दे के जिंदा जलाई गईं कि अभी इतनी पुस्तकें आई हैं जिसमें यूरोप के रेनेसेंस के कॉन्सेप्ट को ही एक तरह से चैलेंज किया जा रहा है कि यूरोप में ये जो रेनेसेंस था उसमें कभी भी इसको इन लोगों ने चुनौती नहीं दिया। तो ये था यूरोप। तो विवेकानंद ने कहा समाज उसका उदार दिखाई देता है लेकिन धर्म के धरातल पर वह बहुत रूढ़िग्रस्त है। इसलिए पूरे विश्व सभ्यता के लिए यह जरूरी है, पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन को ही क्रांतिकारी रूप से बदल लेने के लिए यह जरूरी है कि पूर्व और पश्चिम दोनों का मिलन हो। भारत का स्वतंत्र होना क्यों जरूरी है? तो वो दब के कोई बात नहीं कहते थे। हाँ, उस समय नेता लोग 6-6 घंटा भाषण करते, एसएन बनर्जी वगैरह बहुत लंबा बोलते थे, लेकिन वही अच्छी अंग्रेजी झाड़ने में उनकी सारी ऊर्जा चली जाती थी, लेकिन जनता का कोई परिचय नहीं था। विवेकानंद ने रखा कि इतना दब के अंग्रेजों के आगे बोलने की क्या जरूरत है, हमारे पास ऐसा कुछ है जो यूरोप के पास नहीं है। उसके धर्म को उदार और उज्जवल बनाने की सामग्री हमारे पास है, वो हम पश्चिम को दे सकते हैं। मित्रता बराबरी के आधार पर होती है, इसलिए यूरोप के सामने तुम तन सकते हो अगर, तो इस वेदांत के उपहार को लेकर के पहुंचो। यूरोप इसके लिए भूखा है कि वह इस धार्मिक जकड़बंदी से कैसे निकले, या अपार्थाइड से अब तक जूझ रहे हैं, तो इसके लिए वेदांत का संदेश लेके उसके पास जाओ। और उसने भी साधना की है, उसने जो नेचुरल साइंसेस की जितनी उपलब्धियां हैं, उन्होंने कहा कि बाह्य प्रकृति को जीतने की साधना यूरोप की है, पश्चिम की है, इसमें तुम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए अच्छा है कि पूरब यूरोप का विज्ञान का जो उपहार है वह ले, और यूरोप और अमेरिका ये जो पूरब का धर्म का उपहार है, अध्यात्म का उपहार है, वेदांत का उपहार है, वो उसको ग्रहण करे। ये है धर्म और विज्ञान, पूर्व और पश्चिम, पुराना और नया, इन दोनों का समन्वय। इसीलिए आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़िएगा तो उसमें नेहरू जी, क्या देश था तब जब नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री होते थे, महान विद्वान, अद्भुत पढ़े लिखे व्यक्ति, है ना, जिस भी देश में गए इतना दिमाग खुलापन था। कहते हैं कि जो आयरन कर्टन था सोवियत संघ का, सारी दुनिया के लिए खोलने में जो पहला योगदान है वो नेहरू का है ना। जैसे जैसे इस पर किताबें आ रही हैं वैसे वैसे उनका व्यक्तित्व। लेकिन अपने देश में बहुत सारे लोगों की प्रतिभा इसी में लगी हुई है, जिनको चलना भी नहीं आता, वो लोग भी नेहरू और गांधी जी पर आजकल टिप्पणियां करते चलते हैं। ये दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। गांधी जी ने कहा, जब मैं यूरोप में था मैंने विवेकानंद का साहित्य पढ़ा और मेरी देशभक्ति 1000 गुना बढ़ गई। वे वो लोग थे जिन्होंने विवेकानंद को पढ़ा था। हमारे हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति थे आचार्य नरेंद्र देव। फ्रेंच वो ऐसे बोलते थे जैसे भोजपुरी हम लोग बोलते हैं, ऐसे थे। लेकिन आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर संपूर्णानंद, ये सब लोग विवेकानंद ने, आपने जो कहा ना प्रैक्टिकल वेदांत, ये वही रास्ता था जिससे होकर वे लोग समाजवाद की ओर जा रहे थे। इनमें से अनेक लोग बहुत बड़े घरों के थे,
एक भिखारी क्या त्याग करेगा? त्याग तो बुद्ध ने किया क्योंकि राजा के पुत्र थे, उन्होंने त्याग किया। त्याग राम ने किया क्योंकि उनको राजगद्दी एकदम सामने थी। तो त्याग उन लोगों ने किया था। ज्ञान, पांडित्य, स्कॉलरशिप और घर परिवार से भी उन सब कुछ को उन्होंने देश के आगे निछावर किया। ये निछावर कर देने की जो ललकार है, ये विवेकानंद की थी। उन्होंने कहा यह देश जो मांग पत्र हर दिसंबर में कांग्रेस एक अधिवेशन करके उसमें बड़े बड़े विद्वान लंबे लंबे भाषण देते हैं, इसके बाद एक ठो प्रस्ताव पास करके चल देते हैं, इससे ये देश स्वतंत्र होने वाला नहीं है। ये देश बलिदान मांगता है। 1902 में वो चले गए और आप देख लीजिए कि 1905 में स्वदेशी मूवमेंट शुरू हुआ और देश बदलना शुरू हुआ। वरना लाल पगड़ी देख के लोग भाग जाते थे। उस देश में आज़ादी की लड़ाई ठीक ठीक उसके बाद चलना शुरू हुई। तो विवेकानंद की विशेषता यह है कि उन्होंने धनी लोगों की जो जमात थी, अरे उस समय कांग्रेस में और बाकी समितियों में भी बैरिस्टर लोग ही ज़्यादा थे। पटेल खुद बहुत बड़े बैरिस्टर थे और गांधी जी को तो कुछ समझते ही नहीं थे। जो चंपारण वाली घटना उन्होंने पढ़ी ना अखबार में, तो बोले ये हो क्या गया। हाँ, ये गांधी, उन्होंने कहा कि वो तो जेलों में सड़ा देंगे अंग्रेज, लेकिन जब देखा कि गांधी बगैर वकील किए और जिस तरह अंग्रेज जज से जिरह पर जिरह किए जा रहे हैं और ये मामला लंबा खींच रहा है, एकदम चकित रह गए। वरना पहली बार में उन्होंने तो गांधी जी पर को घास ही नहीं डाली। लेकिन अब देखिएगा, गांधी ने अपनी सादगी से धीरे 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 अपनी ओर झुका लिया। यही शक्ति श्री रामकृष्ण देव परमहंस की थी। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं, बंगला भी देहात की बोलते थे, उच्चारण भी, चूंकि समाधि लीन रहते थे तो उच्चारण भी बहुत साफ नहीं होता था। लेकिन रोमारोला ने कहा कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी का सबसे मेधावी ग्रेजुएट विवेकानंद जो नास्तिक था, और ज़्यादातर रामकृष्ण परमहंस के जितने शिष्य थे उनमें से ज़्यादातर सब नास्तिक थे। ये स्वामी शारदानंद, स्वामी रामकृष्णानंद, सब के सब बहुत तेज विद्यार्थी थे और यही सवाल करते हुए गए थे। वो ईश्वर को मानते नहीं थे। ईश्वर फीश्वर क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने अपने अनुभव को महत्व दिया, किताब को महत्व नहीं दिया। और इस दृष्टि से रामकृष्ण जैसा धर्म का अनुभवी कोई दूसरा नहीं था उस युग में। उन्होंने, वो तो तैरते हुए पहुंच गए उनके बजड़े पर, देवेंद्रनाथ ठाकुर के, रविन्द्रनाथ के पिताजी, और कहा कि महाशय कि अपने ईश्वर के देखे चिन्ह, आपने ईश्वर को देखा है? एकदम सन्न रह गए वो। भाषण देना अलग चीज़ है, लेकिन भाई तुम्हारे सारे उपदेश का सार तो यही है ना, धर्म का सर्वोच्च लक्ष्य ईश्वर को देखना, तुमने देखा है? और सबसे उन्होंने पूछा और सबको सांप सूंघ गया। जब रामकृष्ण से उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा हाँ हमें देखे छी, मैंने देखा है, जैसे तुमको देख रहा हूं उसी तरह देखा है। और अगला वाक्य जो उन्होंने कहा उसने विवेकानंद को हिला दिया। उन्होंने कहा और तुमको भी दिखा सकता हूं। उसी से विवेकानंद ने यह सूत्र लिया। जिस रेनेसांस पर आज सवाल उठ रहा है, जो यूरोप का रेनेसांस था, वह धर्म के विरुद्ध विज्ञान की पताका उठाते हुए आया था। इनक्विजिशन बोर्ड में जिस तरह से विज्ञान को चैलेंज किया जा रहा था, हाँ, बाइबिल की मान्यताओं की धज्जियां उड़ रही थी विज्ञान की खोजों से, इसलिए वैज्ञानिकों को अपना शत्रु मान करके धर्म इनक्विजिशन बोर्ड में, धर्म न्यायालय में उससे सवाल कर रहा था और वैज्ञानिक मारे जा रहे थे। अंत में जब लोग आज ही जा गए तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो वह चर्च के विरुद्ध, ईश्वर के विरुद्ध मनुष्य की पताका, चर्च के विरुद्ध स्टेट की पताका उन्होंने उठाई और उन्होंने फेथ, श्रद्धा और विश्वास की जगह रीजन, उन्होंने कहा तर्क, रीजन, तर्क को महत्वपूर्ण माना। और सेकुलरिज्म का अनुवाद धर्मनिरपेक्षता एक गलत अनुवाद है लेकिन चल गया है। लेकिन सेकुलरिज्म का अर्थ होता है इहलौकिकवाद। वो रेनेसांस से ही आया। उन लोगों ने कहा कि होगा परलोक में हेवन, तुम हेवन का टिकट बांटते थे ना पहले,
जैसे वो तिरुपति जी जाते हैं तो इतने हज़ार देंगे तो इस गेट से जाएंगे, इतने हज़ार देंगे तो इस गेट से जाएंगे, बना हुआ ना गेट। उसी तरह से वो लोग भी टिकट बांटते थे पैसे पर हेवन का। तो उन्होंने कहा कि हमको हेवन की चिंता नहीं है, होगा हेवन में ईश्वर, हमको ईश्वर नहीं मनुष्य को देखना है, और हेवन नहीं इसी संसार को देखना है। उसके लिए शब्द चला सेकुलरिज्म। इसलिए वो काम स्टेट करता है, स्टेट इज बेटर देन चर्च, इसलिए उन्होंने चर्च को निगेट कर दिया। स्टेट, नागरिक स्वतंत्रता, लोकतंत्र, इन सब पर यूरोप ने काम करना शुरू किया और विज्ञान की पताका उठा के बढ़ना शुरू किया। उसी से ह्यूमनिज्म और ये सारे मूल्य निकल के आए। विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं और हम भी भारत को उसी रास्ते से उठाना चाह रहे थे। विवेकानंद ने कहा, उनके भाषणों को पढ़िए, आमतौर पर हम लोग शिकागो के और यूरोप के उनके भाषण पढ़ते हैं ध्यान से। वास्तव में भारत में साल भर घूम के उन्होंने जो भाषण दिए उनको पढ़ना चाहिए। जब भी भारत सरकार अपने संस्थानों में बुलाती थी स्वामी रंगनाथानंद जी को, वो तो 2005 में भी गए हैं, उनको सेकंड विवेकानंद कहा जाता था, तो रंगनाथानंद जी कहते थे कि स्टडी विवेकानंद थ्रू हिज लेक्चर्स इन इंडिया, डिलीवर्ड इन इंडिया। तो वो फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये भारतीय व्याख्यान नाम से हिंदी में है, फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, ये साल भर के व्याख्यान है भारत में दिए हुए, उसको पढ़ना चाहिए। उन भाषणों में विशेष रूप से उन्होंने भारत को एड्रेस किया, भारत की समस्याओं को एड्रेस किया, और उसमें सबसे पहले भारत की गरीबी उनके सामने थी। इसीलिए ऊंची ऊंची बात करने वाले लोग थे, लेकिन उन्होंने कहा ना, पहले रोटी फिर धर्म की बात। भूखे लोगों को, अकाल में हर साल हजारों लोग मर जाते थे। हमारे मालवीय जी महाराज ने, आप लोगों ने पढ़ा होगा, टॉमस ई हॉलैंड इंडस्ट्रियल कमीशन में वो नॉन गवर्नमेंटल मेंबर थे पहले नॉमिनेटेड, लेकिन उससे उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट 84 पेज का लिख करके उससे अलग हो गए। वो उस नोट ऑफ डिसेंट में उन्होंने दिया है कि अंग्रेजी राज जब से आया हमारे यहाँ कितने अकाल पड़े और हर अकाल में कितने लोग मरे, उसका हिसाब दिया है उन्होंने। तो बहुत बुरी दशा थी देश की, बहुत। और विवेकानंद तो फूट फूट के रोने लगते थे कि यह देश जो संसार का सबसे धनी देश था, तमाम यात्रियों ने लिखा है कि ढाका को देख करके तो लंदन एक गांव जैसा मालूम पड़ता है, लाहौर इतना समृद्ध नगर था, फरीदाबाद और ये सब आगरा के बाजार, उसने कहा कि ऐसे बाजार तो हम लोगों ने देखा ही नहीं कभी यूरोप में। तो उनकी बुद्धि हरी हो जाती थी। ये शिवाजी वगैरह के भी समय में जितने आए यात्री, उन सब की भारत की समृद्धि से उनकी आंखें चौंकाचौंध हो जाती थी। तो विवेकानंद ने कहा, भारत का जब भी उत्थान होगा उस रास्ते से नहीं होगा, क्योंकि वह धर्म के विरुद्ध विज्ञान की पताका उठा के आया था। भारतवर्ष में धर्म और विज्ञान का वैसा झगड़ा नहीं है, क्योंकि यहाँ हम वैज्ञानिकों को भी ऋषि जैसा ही मानते हैं। आज तक देखिए भारत में किसी वैज्ञानिक का धर्म के मंच से विरोध नहीं हुआ है, उस पर मुकदमा इस दृष्टि से नहीं चला है। बल्कि जगदीश चंद्र बोस वगैरह को पैसों की जब कमी हुई तो रविन्द्रनाथ ठाकुर त्रिपुरा नरेश के पास गए पैसा लाने के लिए। सिस्टर निवेदिता जिन्होंने उनकी सारी तीनों किताबें लिखी थीं, और आप जाइएगा विज्ञान पशु विज्ञान मंदिर में कलकत्ता में तो देखिएगा कि उसकी भित्ति पर सिस्टर निवेदिता का ही चित्र अंकित है। और उन्होंने नोबेल प्राइज, उन्होंने कहा कि वो महादेवी जिसने मुझको खड़ा किया वो आज नहीं है, तो सिस्टर निवेदिता को उन्होंने अर्पित किया पूरा का पूरा। वो विवेकानंद की शिष्या थी। तो इस देश में जो धर्म का जागरण हुआ, भारत जगना शुरू हुआ धर्म की दिशा से, लेकिन उसी के साथ विज्ञान में भी जागरण हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भारत का चौमुखी जागरण हुआ, इसको चतुर्मुख जागरण कहना चाहिए। धर्म का जागरण हुआ राजा राम मोहन राय से लेके विवेकानंद तक, अरविंद तक। विज्ञान का जागरण हुआ जिसमें जगदीश चंद्र बोस से लेके मेघनाथ साहा तक आ सकते हैं। आप जानते हैं ना, मेघनाथ साहा हावड़ा से चुनाव लड़े थे, एक वैज्ञानिक जो बाकायदा चुनाव लड़के वो जीत गया था,
एक समय देश की लोकतांत्रिक चेतना इस स्तर की थी कि एक वैज्ञानिक भी चुनाव जीत सकता था। यो मेघनाथ, ये विवेकानंद की देन थी, जिसमें विज्ञान इतना ऊंचे गया और उसने समाज में इतना सम्मान अर्जित किया। तो धर्म और विज्ञान, उसके साथ कला का जागरण। हैवेल प्रिंसिपल था कलकत्ता में आर्ट कॉलेज का। इस फाइन आर्ट्स, और सिस्टर निवेदिता ने देखा कंपनी शैली के चित्र। उन्होंने कहा, तुम्हारे यहाँ अजंता, एलोरा, इतनी महान कलाएं, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये तुम लोग जो कला की कल्पनाशीलता है वो सब खो बैठे। भारतीयों का सौंदर्य वो तो सारे संसार में ऊंचा है। केवल अकेला जयपुर का ही जो वास्तु है वह चुनौती है सारी दुनिया के लिए। क्या बना रहे हो तुम लोग? तो उन्होंने भेजा अजंता में, एलोरा में नंदलाल बसु, अवनीनाथ ठाकुर। भारत की कला का जागरण हुआ। अवनीनाथ ठाकुर के माध्यम से ओकाकुरा आया था, उसके जरिए ये कला जापान पहुंची। जापान में अंतर आने लगा, चीन में बहुत बड़ा परिवर्तन आने लगा। ये है महत्व, कला का जागरण। और उसी के साथ साथ साहित्य का जागरण, जिसमें रविंद्रनाथ एक नाम है, बाकी हमारी सारी भाषाओं में इस तरह के महान लोग हुए। यानी कि सारी दिशाओं में ये जो जागरण है, इसकी ललकार विवेकानंद ने लगाई थी। वो उनके साहित्य से अनुमान लगता है कि वो सोच रहे थे कि भारत किस दिशा से जाग सकता है। इसलिए उन्होंने कहा कि विधवा विवाह वगैरह पर बहुत चल रहा था। उन्होंने कहा, आने वाला इतिहास हमारा मूल्यांकन इस दृष्टि से नहीं करेगा कि कितनी विधवाओं को कितने पति मिल गए, बल्कि इस आधार पर होगा कि समस्त नारी समाज का तुमने सोशल स्टेटस कितना ऊंचा उठाया। और इसके लिए उन्होंने कहा एजुकेशन। उन्होंने कहा केवल एक ही उपाय है, स्त्री को शिक्षित करो और प्लीज उसका नेतृत्व मत करो, उसको केवल शिक्षित करो, वो अपना नेतृत्व खुद विकसित कर लेगी। और विवाह की चिंता आप करने वाले कौन होते हैं? ये उसका मन, वो विवाह करे चाहे न करे। उस जमाने में इतना दूर तक सोचने वाले ये विवेकानंद थे। विवाह मुख्य समस्या नहीं है, विधवा हो गई है इसलिए उसकी शादी करा दो, और शादी के बाद नई समस्याएं होंगी तब। उन्होंने कहा ये समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान है पैर पर खड़ा करना। इसलिए गरीबों तक भी शिक्षा ले जाओ ताकि वह खुद अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। और उन्होंने स्टेट की भूमिका पर कोई बात नहीं की। कई लोगों ने उस समय की राजनीतिक आंदोलन वगैरह पर विवेकानंद से बात की। गांधी जी ने भी बहुत मिलने उनसे कोशिश की। तिलक को बहुत महत्व देते थे, तिलक के घर में रहे भी थे 2 महीना। खैर वो विषय छोड़ता हूँ। लेकिन विवेकानंद से जब कहा गया राजनीति, तो उन्होंने कहा कि राजनीति नाम की वेश्या से मेरा कोई लेना देना नहीं। यही वाक्य है उनका। यूरोप में इस तरह का लिटरेचर वो पढ़ चुके थे। आप जानते हैं गांधी जी का हिंद स्वराज पढ़िए, उसमें पार्लियामेंट को उन्होंने क्या कहा है, राजनीति के लिए उन्होंने क्या कहा है, चुनाव के लिए उन्होंने क्या कहा है। तो सारी चीजें आपके हाथ से निकल जाती हैं। उन्होंने कहा स्टेट नहीं, पीपल, जो जनसाधारण है उसको समर्थ बनाओ, उसको शिक्षित करो, उसमें निर्णय लेने की शक्ति हो। वो अपने खुद अपनी अर्थव्यवस्था से लेके सारी की सारी व्यवस्था का उपाय उसके दिमाग से आना चाहिए। ये जनसाधारण की चेतना को ऊंचा उठाना, ये उनका एक बहुत बड़ा लक्ष्य था। और उसी में स्त्री भी कहीं आती है। इसलिए उस शिक्षा में महत्व उन्होंने इस बात का दिया कि ये लेकिन शिक्षा झोपड़ी तक पहुंचा दो। रविन्द्रनाथ ने कहा कि विवेकानंद की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ऊंचा ऊंचा उपदेश नहीं दिया, मनुष्य की आत्मा को जगाया। उन्होंने चरखा नहीं थमाया कि 8 घंटा इसी को काटते रहो। उन्होंने कहा उंगलियों को प्रशिक्षित उन्होंने नहीं किया, केवल हाथों को प्रशिक्षित नहीं किया, उन्होंने मनुष्य की आत्मा को जगाने की बात कही। उन्होंने कहा केवल उसको यह बता दो तुम सब कुछ कर सकते हो। एक गरीब आदमी को शिक्षित करो और बताओ कि तुम अपनी समस्या का समाधान स्वयं कर सकते हो। अभी तो पत्रकारिता एक नई भाषा निकली हुई है। कोई योजना शुरू होती है तो लिखते हैं सौगात,
बनारस को इतने करोड़ की सौगात, चेन्नई को इतने करोड़ की सौगात। ये कब से सौगात आप बांटने लगे भाई? लोकतंत्र में जो जनता का अधिकार है, उसका पैसा है, तुम उसका सौगात बांटते हो। हर्षवर्धन हुए हैं, आप कुंभ में आके दान कर रहे हैं, सौगात नहीं, खैरात नहीं। ये नई इकोनॉमी है जिसने कहा कि खैरात बहुत बांट चुके, खैरात से अब जो है हल होने वाला नहीं है, कितनी सब्सिडी देंगे आप? तो जनता को अपने पैरों पर खड़ा होने लायक सामर्थ्य, वैसी भाषा भी देनी चाहिए। लेकिन हम भाषा क्या रच रहे हैं? सौगात। ये तो आप ले जा रहे हैं पुरानी राजशाही की तरफ। ये लोकतंत्र के भीतर राजतंत्र के संस्कार पैदा किए जा रहे हैं, गलत बात है। तो इसलिए विवेकानंद जनता को, पीपल, कॉमन पीपल, ये शब्द इस्तेमाल करते थे वो हमेशा। और उन्होंने कहा कि सारे के सारे उच्च भवन, सारी संस्थाएं, कपड़ा लत्ता, अन्न, मनुष्य की जितनी सुविधाएं हैं ये उसकी बनाई हुई हैं, भूलो मत। यह देश हजारों वर्षों से चला आ रहा है, उनके बूते चला आ रहा है, इसलिए उनको ऊपर उठाओ। और उन्होंने एक तो उस समय ऐसी बात कही जो कोई नहीं सोचता था। आप जानते हैं कि वो कभी कभी ऐसे क्षणों में होते थे, ऐसे ही क्षणों में उन्होंने कहा था कि विश्व में क्रांति होने जा रही है और वो सबसे पहले रूस में होगी। तब अभी कोई सोचता भी नहीं था। उस समय तो नरोदनिक वगैरह छाए हुए थे चारों ओर, बोल्शेविक पार्टी कहीं थी नहीं। ऐसी अंतर्दृष्टि थी उनकी विश्व इतिहास को पढ़ने की वजह से। भारत के बारे में उन्होंने कहा कि एक ऐसा समय आ रहा है जिसमें शूद्र नीचे से उठ के आएगा, टाइलिंग मासेज उठ के आएंगी और वो एक निर्णायक शक्ति बन जाएंगे। इसलिए अच्छा यह है कि तुम अभी से इस चीज को समझ लो। ये उनका वाक्य है कि समाज का नेतृत्व, ध्यान दीजिएगा अपनी वर्ण व्यवस्था को भी और उनका वाक्य देखिए, समाज का नेतृत्व चाहे बुद्धि बल से मिलता हो, चाहे बाहुबल से मिलता हो, चाहे धन बल से मिलता हो, लेकिन उसका आधार हमेशा साधारण जनता होती है। इसलिए जो स्टेट, जो राजसत्ता और जो नेतृत्व इन टाइलिंग मासेस से जितनी ही दूर होता है वो उतना ही कमजोर होता है। ये है विवेकानंद। उस जमाने में 1900 में ये बातें वह कह रहे हैं, क्योंकि वो आने वाले समय को देख रहे हैं। और इस दृष्टि से भारत का जो सामाजिक रूपांतरण है उसके बारे में उनको कहना था कि लेकिन रूपांतरण का उपाय यह नहीं है कि जो ऊपर है उसको घसीट के नीचे लाओ। उन्होंने कहा उसका उपाय यह है कि जो नीचे हैं उनको नीचे से ऊपर उठाओ। इसलिए निर्धनता को दूर करो, साधारण जनता को शिक्षित करो, स्त्री को शिक्षित करो, नीचे से उठाओ और समाज का रूपांतरण होगा। और आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी दिशाएं हैं भारत ने, स्वाधीन भारत ने जिन दिशाओं में अपने कदम बढ़ाए हैं उनकी ओर संकेत विवेकानंद ने किए थे। और विशेष रूप से मैं संविधान की चर्चा करना चाहूँगा। ये जो भारत का संविधान है इस मामले में विश्व का एक अनूठा संविधान है जिसने यूरोप के सेकुलरिज्म के आदर्श को नहीं लिया। उसके सामने था सेकुलरिज्म, लेकिन अगर उस आदेश को लेता तो उसको धर्म का निषेध कर देना पड़ता। और उसने थियोक्रेसी का भी आदर्श नहीं लिया, जबकि उस समय सावरकर जेल से छूटे थे अंग्रेजों से माफ़ी लेकर के। उसके बाद से उन्होंने हिंदू पद पातशाही मराठी में किताब लिखी और हिंदुत्ववाद शुरू कर दिया उन्होंने। तो विवेकानंद ने न तो थियोक्रेसी की बात कही, किसी एक धर्म का राज्य ये नहीं चलेगा, और दूसरी तरफ बिल्कुल धर्म विहीन नेतृत्व हो ये भी नहीं चलेगा। उन्होंने कहा सर्वधर्म समन्वय। उन्होंने सबसे अंतिम जो पत्र आते हैं उसी एक पत्र में उन्होंने कहा है, मिश्र जी ने आरंभ में जिसका जिक्र किया, उन्होंने कहा कि भविष्य का जो भारत होगा इस्लामिक बॉडी विथ इस्लामिक बॉडी एंड हिंदू वेदांती माइंड। उसका मस्तिष्क तो वेदांत का उच्च चिंतन कर रहा होगा कि सब कुछ एक है,
लेकिन उसका जो शरीर होगा वह इसी एकता के अणुपरमाणुओं से संगठित होगा। यानी कि उसका चिंतन भी यह होगा कि सब कुछ एक है, और उसका जो सामाजिक उसकी संरचना है वह भी जो है वो इसी एकता के आदर्श पर चलेगी। यानी जात पात की दृष्टि से भी एकता और आर्थिक दृष्टि से भी समानता के जो आदर्श हैं उस तरफ भारत को जाना चाहिए। इसीलिए हमारे संविधान ने विशेष रूप से, आप देखिएगा कि सर्वधर्म समन्वय के आदर्शों के अनुरूप गांधी जी ने सर्वधर्म समभाव शब्द एक क्वाइन किया था। तो इस इक्विडिस्टेंस, समान दूरी और सभी धर्मों को साथ लेकर के चलना, ये भारत के स्वभाव में है। इसके अनुरूप हमने अपने संविधान को भी स्वीकार किया और आज तक वो हमारा आदर्श बना हुआ है। उसको कोई दाएं बाएं घुमाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन फिलहाल अभी आदर्श तो वो संविधान का ही है। और भारत की एकता तभी तक होगी जब तक उन आदर्शों की ओर हम आगे बढ़ते रहेंगे। और उसके टार्च बियरर विवेकानंद हैं। उन्हीं के प्रकाश में भारत इन आदर्शों की ओर आगे बढ़ा। और स्वामी रंगनाथानंद जी तो कहते थे कि संविधान के अनुसार एक सच्चा नागरिक बनना अपने आप में एक स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। वरना हम एक इंडिविजुअल रहते हैं अपने घर में, हम फलाने गांव के, हम फलानी जाति के, हमारा ये गोत्र है, हमारा ये कुल और परिवार, ये पहचान लेके हम आते हैं। लेकिन विश्वविद्यालयों में धीरे धीरे हमारा रूम पार्टनर, हमारी क्लास और बहुत सारी चीज़ें, और धीरे धीरे हमारा विस्तार होता है और जो इंडिविजुअलिटी है वो पर्सनालिटी में बदलती चली जाती है। तो इस तरह हम जो एक बायोलॉजिकल यूनिट हैं, अंततः एक सोशल यूनिट के रूप में विकसित होते हैं। इसलिए विवेकानंद ने कहा, हर एक को आत्मा की शिक्षा दो कि तुम डिवाइन हो, तुम भीतर से दिव्य हो, तुम ब्रह्म की ही चिंगारी हो। ये एक झोपड़ी में रहने वाले को भी दो। ऑल पावर यू नीड इज विद इन यू। जितनी भी जो कुछ तुमको चाहिए वो सब तुम्हारे ही भीतर है। तुम अपनी समस्याओं को खुद हल कर सकते हो, ये सबको बता देने की ज़रूरत है। यही मुख्य शिक्षा है। ये विवेकानंद की विशेषता थी। इसीलिए उन्होंने कहा, मैन मेकिंग एजुकेशन, मैं मनुष्य का निर्माण करना चाहता हूँ। पिछले कुछ दिनों आमतौर पर मैं भाषण में एक चीज़ की बहुत निंदापूर्ण आलोचना किया करता था अपनी सरकार की। उस समय ह्यूमन रिसोर्स नाम चल पड़ा था बहुत, तो मैंने इसका बहुत पता लगाया तो मालूम हुआ कि ये वर्ल्ड बैंक से आया हुआ है। तो ह्यूमन रिसोर्स, जैसे लोहा लक्कड़ संसाधन है, वैसे मनुष्य को भी तुमने संसाधन बना दिया। हमारे यहाँ तैत्तिरीय में शिक्षा शब्द आता है, वेदों का ये पुराना शब्द है, क्यों छोड़ दिया तुमने? शिक्षा शब्द में जो गहराई है वो ह्यूमन रिसोर्स में हो ही नहीं सकती। ह्यूमन रिसोर्स के पीछे बहुत ही खराब विचार है, क्योंकि तुम मनुष्य को, जो इस पृथ्वी का सबसे विकसित जीव है, तुमने उसको जड़ संसाधन में बदल दिया। और संसाधन की विशेषता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसको लगा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मनुष्य यूज करने के लिए नहीं बना है। हमें कोई भी पार्टी, कोई भी स्टेट, कोई भी हमें यूज नहीं कर सकता। हम मनुष्य हैं। अब तो जानते हैं ना, चंद्र धरातल पर क्या चिन्ह भेजा जाए जो पूरी पृथ्वी का प्रतिनिधि हो। उस पर वैज्ञानिकों का जो बैठा था दल, तो बहुत मंथन हुआ कि क्या चिन्ह भेजा जाए चंद्र तल पर। तो अंततः यही हुआ कि एक नर और एक नारी का की प्रतिमूर्ति बना करके वही वहाँ स्थापित की जाए। मालूम हो कि पृथ्वी नामक ग्रह से एक प्रतिनिधि आया था या कुछ प्रतिनिधि आए थे। तो ये है मनुष्य, जो पृथ्वी का सर्वोच्च मानस उसको प्रकट करता है, उसकी गहराइयों को प्रकट करता है। इसीलिए विवेकानंद आम तौर पर सुनाते थे, वही आपको सुना के अपनी बात खत्म करता हूँ। शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रः ये धामानि दिव्यानि तस्थुः वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् नमेव विदित्वा तिमृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। आगे जाने का और कोई रास्ता नहीं है इसके सिवा कि तुम इस चीज को जान लो कि यू आर नॉट सिनर,
अमेरिका में उन्होंने कहा था। आप जानते हैं ना, सिन की एक खास कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में, है ना। हम सब बुनियादी रूप से सिनर हैं, इसलिए कन्फेशन करने जाते हैं, है ना। उसका एक है कॉन्सेप्ट है, हर संडे को जाके या जिस दिन भी जाए कॉन्फेस करते हैं। उन्होंने कहा नो, वी आर चिल्ड्रन ऑफ ब्रह्मन एंड वी आर सिनर्स। तो उन्होंने कहा कि तुम ब्रह्म की चिंगारी हो, अमृतस्य पुत्रा, यू आर सन ऑफ इमॉर्टल, तुम अमृत के पुत्र हो, और अमृत इसलिए मृत्यु से भी तुम्हें भय नहीं होना चाहिए। यही वो ललकार है जिसके कारण इतने लोग फांसी पर झूल गए। ये विवेकानंद की ललकार थी, तुम अमृत के पुत्र हो, तुम ऐसा वैसा जीवन बिताने के लिए नहीं आए हो, एक ऊंचा लक्ष्य अपने सामने रखो। जैसे झा साहब ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तो उसने रखा ना, हमारे संस्थान ने एक ऊंचा लक्ष्य रखा, है ना। इस संस्थान ने नैक के जरिए ए का वर्ग प्राप्त किया, ये साधारण उपलब्धि नहीं है, और तमाम लोगों के लगने से ये उपलब्धि हासिल हुई है। आगे के लिए भी आप अपने लक्ष्य रख रहे हैं। तो विवेकानंद ने एक लक्ष्य रख दिया, बहुत कम समय के लिए आगे, लेकिन देश के आगे एक लक्ष्य रख दिया। तुम्हें खुद उठना है, पूरे देश को उठाना है, पूरे विश्व को उठाना है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि एक सिरा है स्व, सेल्फ, मैं खुद, और एक है सर्व, ऑल। लेकिन जैसे जैसे हम सर्व की ओर बढ़ते जाते हैं, जितना ही अधिक हम अपना विस्तार करते हैं, दूसरों के लिए जितना ही सोचते जाते हैं, उतना ही हमारा विस्तार होता जाता है। और यही मनुष्य का विकास है, यही मनुष्य का ईश्वर की ओर जाना है। इसीलिए उन्होंने एक बार कहा कि निस्वार्थता ही ईश्वर है। मनुष्य जितना ही निस्वार्थ होता जाता है, उतना ही वह पवित्र होता जाता था। इसीलिए सभी धर्मों में चैरिटी का, दान का, इस्लाम में ज़कात का कॉन्सेप्ट है। ये धन हमारा नहीं है, इसीलिए हम दान देने में भरोसा करते हैं, दान देते जाते हैं ताकि चित्त की शुद्धि हो। ये जो निस्वार्थता है, विवेकानंद ने इस चीज को रखा कि निस्वार्थता ही ईश्वर है। इसीलिए कहीं न कहीं ईश्वर का जो पोटेंशियल है वो तुम्हारे भीतर है, तुम भी वो हो सकते हो। और जैसे जैसे अपना विस्तार, इसलिए मैं नहीं, आपके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। वो चाहते थे कि तमाम नागरिकों के भीतर यह चेतना पैदा हो जाए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। सब अगर दूसरों के लिए सोचना शुरू कर देते हैं तो उनका विस्तार होता चला जाता है, और यह आत्म विस्तार अपने आप में प्रगति का एक बहुत बड़ा पथ है। इसलिए विवेकानंद आने वाले समय के लिए भी हमारे एक बहुत बड़े आइकॉन हैं। इस समाज का एक बहुत बड़ा संकट है कि हमारे पास आइकॉन बहुत कम है, बहुत कम। लेकिन विवेकानंद एक ऐसे आइकॉन है जिनके लिए बहुत प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। जब वो यूरोप से लौट के आए और उन्होंने सबसे पहले रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की, मिशन शब्द उसमें रखा, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं एक मिशन होना चाहिए। वरना सन्यासी अपना बैठे हैं गुफाओं में या अपना, हाँ। तो उन्होंने, जैसा कि आपने कहा मिश्र जी ने, कि केवल व्यक्तिगत मुक्ति ये कोई बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। बड़ा लक्ष्य है कि जब तक अंतिम आदमी तक मुक्त नहीं हो जाता, विवेकानंद ने कहा सर्वोच्च लक्ष्य यह है कि जब तक अंतिम मनुष्य तक मुक्त नहीं हो जाता तब तक मैं काम करता रहूँगा। जैसा कि वो पानी के जहाज का नियम होता है ना, आनंद नारायण मुल्ला वगैरह वाला आप सुने ही होंगे, है ना। उनका जो लड़का था महेंद्र नारायण मुल्ला, तो वो जो कैप्टन है वो अंत तक, जहाज के डूबने तक सब लोगों के उतरने का वह इंतजार करता रहता है। तो विवेकानंद ने यह लक्ष्य लिया था, ये आदर्श लिया था बौद्ध धर्म से। अनेक जड़ताएं थी हिंदू धर्म में, स्वयं हिंदू धर्म का भी उन्होंने बहुत पुनः संस्कार किया। और उन्होंने कहा कि आचार्य शंकर के साथ बुद्ध का हृदय मिलाना जरूरी है। शंकर का मस्तिष्क बहुत बड़ा था, लेकिन इस देश में मस्तिष्क की शुष्कता बहुत हो चुकी। अब उसके लिए हृदय की सरसता की ज़रूरत है। अपने पड़ोस में जो तड़प रहे हैं लोग, उनके प्रति जरा करुणा, इस कोरोना में तो करुणा की बहुत ज़रूरत है।
आम तौर पर बूढ़े लोग हिम्मत से काम ले रहे हैं और बच्चे क्वारंटाइन हो जा रहे हैं, है ना। तो ये बड़ी अजब बात है। अरे एक जीवन मरने में ही लग जाएगा तो क्या। विवेकानंद ने यही कहा, सन्यासियों को जब प्लेग आ गया ना, उसी साल प्लेग आ गया, तो विवेकानंद ने कहा उतर पड़ो कलकत्ता की सड़कों पर, ये गेरुआ कपड़ा तुम्हारा घंटी कब तक हिलाओगे, इससे ईश्वर नहीं मिलता। यही उनके शब्द थे, आप पढ़िए ना उसमें। उन्होंने कहा कि निकल पड़ो कलकत्ता की सड़कों पर और प्लेग में इन साधारण जनता की सहायता करो। सिस्टर निवेदिता ने, स्वामी सदानंद ने और सब लोगों ने कितनी मेहनत की। मेरे पास इतने विवरण हैं कि आपको सुनाऊं तो आपको पता लगेगा कि उस समय देश की क्या दशा थी। तमाम मंदिरों में पूजाएं कराई जा रही थी कि इसी के जरिए प्लेग खत्म होगा, और पुजारियों के चढ़ावे बढ़ते जा रहे थे। और वहाँ स्वामी अखंडानंद जी तिब्बत तक हो आए थे। इन लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी और बंगला में लिफलेट निकाले थे कि ऐसे ऐसे सफाई करनी चाहिए, प्लेग ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बचना चाहिए। लिफलेट बांट रहे थे कि लोगों को हम समर्थ बनाएं कि कैसे हम अपना बचाव करें। और पुजारियों ने ललकारा और जितने दर्शनार्थी लाइन में लगे थे उन्होंने दौड़ा लिया मारने के लिए। आप सोचिए कि एक लिफलेट बांटना भी इस हद तक ये समाज रूढ़िग्रस्त था। जिन लोगों ने अपनी लड़कियां पढ़ने को भेजी उनको जाति से निकाल दिया गया। कितना कितना बलिदान करने से इस देश में कुछ प्रकाश आया है, बहुत बड़ा प्रकाश आया है। और आज हम 21वीं शताब्दी की चुनौतियों के समक्ष खड़े हैं। डिसिप्लिन्स के जितने भी नए नए आयाम हैं उन सब में भारत अपना जौहर दिखला रहा है। लेकिन ये होता है कि जो गतिवेग है, जितने गतिवेग से वह चक्का चला दिया गया वो दौड़ता जाता है। तो विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के जरिए उसी तरह सेवा धर्म का चक्र परिवर्तन किया और उन्होंने इसी बनारस में अपनी मृत्यु से कुछ अंतिम यात्रा उनकी जो है वो बनारस की है। और आप जानते होंगे कि उनकी मनौती बनारस के वीरेश्वर महादेव की गई थी, जिसके बाद उनका जन्म हुआ था। भोंसले घाट के ऊपर चढ़िएगा तो आत्मवीरेश्वर महादेव का मंदिर है। तो बहरहाल तो उनका नाम इसीलिए बचपन में वीरेश्वर था। तो अंतिम यात्रा उनकी बनारस की ही है। उसमें कुछ लड़के थे 2-3, उन्होंने पुअर रिलीफ फंड, पुअर रिलीफ एसोसिएशन एक बनाया था। केदारनाथ मौलिक और ऐसे क्या नाम था, 3 लोग थे। तो वो लड़के अपना जो लोग दान पुण्य करने वाले हैं उनसे 1 पैसा या धेला ऐसे ऐसे जुटा के और फिर गरीब लोगों की कुछ मदद करते थे। जो बीमार हैं उनकी थोड़ी बहुत मदद करते थे। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपका बड़ा नाम है, आप हमारे लिए एक अपील लिख देते तो हमको चंदा पाने में सुविधा हो जाती है, हम ऐसा ऐसा काम करते हैं। तो विवेकानंद कहा बेटा मैं ज़रूर लिखूँगा। क्या नाम है तुम्हारी संस्था का? पुअर रिलीफ एसोसिएशन। पुअर, किसको पुअर कहते हो? तुमको किसने अधिकार दिया किसी को पुअर कहने का? और तुम किसी को रिलीफ भी दे सकते हो, ये अहंकार कहाँ से आया? उन्होंने कहा ये मंत्र वाक्य है जो बनारस में उन्होंने कहा था, सर्व गॉड इन मैन एंड बी फ्री। सर्व गॉड इन मैन, मनुष्य के भीतर जो ईश्वर मौजूद है, प्रत्येक मनुष्य के भीतर ईश्वर मौजूद है, उसकी सेवा करो। सर्व गॉड इन मैन, मनुष्य की सेवा करते हो, मदद करते हो तो उसके भीतर जो ईश्वर है उसकी सेवा करते हो। एंड बी फ्री, यही तुम्हारे मोक्ष का उपाय है। ये जो विवेकानंद ने एक नया दर्शन दिया, ये कहा था उन्होंने, असल में रामकृष्ण परमहंस ने, सर्वभूते नहीं आछेन किंतु मानुष है तहार देशी प्रकाश। उन्होंने कहा कि सभी जीवों में ईश्वर का वास है लेकिन मनुष्य में उसका प्रकाश बहुत अधिक है। इसीलिए उन्होंने कहा रोगी देवो भव, रोगी को ही अपना देवता बना लो। उन्होंने कहा मूर्ख देवो भव, जो अशिक्षित लोग हैं उन्हीं को अपना देवता बना लो। इन रोगियों, अशिक्षितों की सेवा करो और इसके भीतर मौजूद जो ईश्वर है, मैं उसी ईश्वर का पुजारी हूँ। मूर्ख लोग, अज्ञानी लोग जिसको मनुष्य कहते हैं, मैं उस ईश्वर का उपासक हूँ। तो विवेकानंद ये एक नया धर्म जो था
महापुरानी भाषा में उसको एक नया रूप दिया। भारत में तब तक मठ, मंदिर, पुजारी और श्लोक पढ़ने वाले बहुत थे, लेकिन बगल में ही कोई आदमी मर रहा हो उसके लिए तड़पने वाला एक भी नहीं था। भारत में इस हिंदू धर्म में, मैं खास तौर से इसको रेखांकित करता हूँ क्योंकि मैं हिंदू हूँ, इस हिंदू धर्म में कोई भी सहायता करने वाली संस्था नहीं थी। किसी भी अखाड़े, किसी मंदिर ने कभी किसी की सहायता की हो, कोई प्रमाण नहीं। विवेकानंद पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और सन्यासियों से कहा कि इसी के लिए एक मर जाओ तो यह भी तुम्हारे लिए एक श्रेय की बात होगी। इतनी बार मरे हो, एक बार इसी तरह मर जाओ, लोगों की सेवा करते हुए मर जाओ, जरा मरना तो सीखो। ये थी विवेकानंद की ललकार। और आज भारत में इतने एनजीओ हैं, कितने प्रबंधन संस्थान के लड़के पढ़ने के बाद जाने कितने पर्क की नौकरियां छोड़ के सीधे उतर पड़े हैं। आज देश में इन एनजीओज की अपार संख्या है, इसीलिए आज इतना सब स्टेट से नहीं हो रहा है। ये संस्थाएं हैं जो इस गरीब जनता को, तमाम लोगों को संभाल के चल रही हैं। ये सब विवेकानंद का किया हुआ है। तो मित्रों, इन्हीं दो चार मोटी मोटी छोटी छोटी कुछ बातों से मैंने आपका मनोरंजन किया, और इसलिए किया कि आपके मन में एक आकर्षण पैदा हो। मैंने एक सेल्समैन का काम किया कि आप विवेकानंद की बहुत छोटी 4 रुपये की एक किताब मिलती है, वो विवेकानंद सेइंग्स ऑफ विवेकानंद, इसी तरह से एक किताब है वो थॉट्स ऑफ पावर, है ना। तो ये छोटी छोटी किताबें मैं तो अपने ड्रार में रखा करता था और छात्रों को बांटता रहता था। एक वाक्य से भी कभी कभी किसी का जीवन बदल जाता है। आप जानते हैं ना, अन्ना हजारे आत्महत्या करने जा रहे थे, उन्होंने रेलवे स्टेशन पर पहुंच के बुक स्टॉल से किताब निकाली, संयोग से वो विवेकानंद की थी, और एक वाक्य पर उनका ध्यान गया और उनका जीवन बदल गया। इसलिए हम नहीं जानते, ये विचारों में बहुत शक्ति होती है। नेताजी के भाषण तो बहुत हुआ करते हैं नेताजी लोगों के, उससे कुछ होता नहीं, लेकिन ये इनके पीछे चूंकि ईश्वर बोलता है, इतिहास देवता बोलता है, और इसीलिए शताब्दियों तक परिवर्तन होता रहता है समाज का। इसलिए मित्रों, मेरा सारा प्रयास इसके लिए है कि आप खुद उन तक पहुँचें, आप खुद चुल्लू भरकर वह अमृत जल उठाएं, उसका आचमन करें, स्वयं संजीवित हों और दूसरों को भी प्रेरित करें। क्योंकि राधा कृष्णन कहते थे, हम लोग तो टीचर हैं और टीचर होना गर्व की बात है। ये भगवान की कृपा कि हम शिक्षक हुए, ये उनकी कृपा है। जाने कितने लोगों को हम प्रेरणा प्रदान करते हैं। तो राधा कृष्णन कहते थे, अ बैड टीचर रीड्स फ्रॉम अ बुक, a good teacher deliberates and explains it, but the outstanding is one who inspires, जो प्रेरणा प्रदान करता है और अपने ही जैसा और लोगों को भी, एक दीपक से ढेर सारे दीपक जलते चले जाते हैं। ये दिया जलाना हमारा काम है। 5.5 लाख दिए सुना है आजकल जलाए जाएंगे अब इससे कितना प्रदूषण फैलेगा हम नहीं जानते, लेकिन हम लोग जो दिए जलाते हैं इससे प्रदूषण नहीं फैलता, इससे तो सबका दिल साफ होता है, समाज साफ होता है। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी दिवाली बराबर इसी तरह जगमगाती रहे और दिए से दिया जलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबके प्रति हृदय से मंगल कामना करता हूँ। धन्यवाद।